अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अनफाल है, आयत नंबर 20 से लेकर आयत नंबर 37 तक। आइए सूरह अनफाल से अपने सबक का आगाज करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा: ए ईमान वालों, अल्लाह और इसके रसूल की ताबदारी करो और इस ताबदारी से मुंह ना मोड़ो जबकि तुम अल्लाह और इसके रसूल के अहकाम सुन रहे हो। और इन लोगों की तरह ना हो जाना जो कहते तो हैं हमने सुन लिया, मगर वो हकीकत में सुनते नहीं हैं। यकीन रखो कि अल्लाह के नज़दीक बदतरीन जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते। और अगर अल्लाह के इल्म में इनके अंदर कोई भलाई होती तो वो इनको सुनने की तौफीक दे देता, लेकिन अब जबकि इनमें भलाई नहीं है, अगर इनको सुनने की तौफीक दे भी दे तो वो मुंह मोड़कर भाग जाएंगे। ऐ ईमान वालों, अल्लाह और रसूल की दावत कबूल करो जब रसूल तुम्हें इस बात की तरफ बुलाए जो तुम्हें जिंदगी बख्शने वाली है, और ये बात जान रखो कि अल्लाह इंसान और इसके दिल के दरमियान आड़ बन जाता है, और ये कि तुम सबको उसी की तरफ इकट्ठा करके ले जाया जाएगा। और तुम ऐसे वबाल से बचो कि जो खास कर सिर्फ इन्हीं लोगों पर वाक़या ना होगा जो तुम में से इन गुनाहों के मुर्तकिब हुए हैं, और ये जान रखो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। और वो वक्त याद करो जब तुम तादाद में थोड़े थे, तुम्हें लोगों ने तुम्हारी सरजमीन में दबा कर रखा हुआ था, तुम डरते थे कि लोग तुम्हें उचक कर ले जाएंगे। फिर अल्लाह ने तुम्हें ठिकाना दिया और अपनी मदद से तुम्हें मजबूत बना दिया और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों का रिस्क अता किया ताकि तुम शुक्र करो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह और रसूल से बेवफाई ना करना और ना जानते बूझते अपनी अमानतों में खयानत के मुर्तकिब होना। और ये बात समझ लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है, और ये कि अजीम अनाम अल्लाह ही के पास है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के साथ तकवा की रविश इख्तियार करोगे तो वो तुम्हें हक व बातिल की तमीज़ अता कर देगा और तुम्हारी बुराइयों का कफ़ारा कर देगा और तुम्हें मग़फ़रत से नवाजेगा, और अल्लाह फ़ज़ल अजीम का मालिक है। और ए पैगंबर, वो वक्त याद करो जब काफ़िर लोग तुम्हारे खिलाफ मंसूबे बना रहे थे कि तुम्हें गिरफ्तार कर लें या तुम्हें कत्ल कर दें या तुम्हें वतन से निकाल दें। वो अपने मंसूबे बना रहे थे और अल्लाह अपना मंसूबा बना रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर मंसूबा बनाने वाला है। और जब इनके सामने हमारी आयतों की तिलावत की जाती है तो ये कहते हैं कि बस हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो इस जैसी बातें हम भी कहलाएं। ये कुरान और कुछ नहीं, सिर्फ पिछले लोगों के अफसाने हैं। और ये वक्त वो था जब उन्होंने कहा था कि या अल्लाह, अगर ये कुरान ही वो हक है जो तेरी तरफ से आया है तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दे या हम पर कोई और तकलीफ दे आजाब डाल दे। और ए पैगंबर, अल्लाह ऐसा नहीं है कि इनको इस हालत में आजाब दे जब तुम इनके दरमियान मौजूद हो, और अल्लाह इस हालत में भी इनको आजाब देने वाला नहीं है जब वो इस्तग़फ़ार करते हो। और भला इनमें क्या खूबी है कि अल्लाह इनको आजाब ना दे जबकि वो लोगों को मस्जिद हराम से रोकते हैं, हालांकि वो इसके मतवाली नहीं है। मुत्तकी लोगों के सिवा किसी किस्म के लोग इसके मतवाली नहीं हो सकते, लेकिन इनमें से अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। और बैतुल्लाह के पास इनकी नमाज सीटियां बजाने और तालियां पीटने के सिवा कुछ भी नहीं। लिहाजा ए काफिरों, जो काफराना बातें तुम करते रहे हो, इनकी वजह से अब अजाब का मजा चखो। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो अपने माल इस काम के लिए खर्च कर रहे हैं कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोके। नतीजा ये हुआ कि ये लोग खर्च तो करेंगे मगर फिर ये सब कुछ इनके लिए हसरत का सबब बन जाएगा, और आखिरकार ये मगलूब हो जाएंगे और आखिरत में इन काफिर लोगों को जहन्नुम की तरफ इकट्ठा करके लाया जाएगा ताकि अल्लाह नापाक लोगों को पाक लोगों से अलग कर दे और एक नापाक को दूसरे नापाक पर रख कर सबका एक ढेर बनाए और इस ढेर को जहन्नुम में डाल दे।
یہی لوگ ہیں جو سراسر خسارے میں ہیں۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔